वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो प्रश्न आपके सामने है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्या हमें r का मान दे रखा है, कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है, पाई का मान 22/7 रखना है। सीधे सीधे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस मान रख दें, थीटा का मान 30/360 इंटू पाई का मान रखना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14। काट दे, शून्य शून्य, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 और 7 से 14 को काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6 और 2 कम 2 देखो 11। तो ऊपर आ गया 11 14 और नीचे आ जाएगा हमारा 3। गुणा कर लेंगे 11 14 की, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर सी वाला हमारा इसका सही होगा। यह है। फिर अगला, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या r दे रखी है, जिसका कोण 30 है, थीटा भी दे रखा है। ये एक पार्ट हुआ। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई का ये मान 3.14 ले लेना। अब जैसे यहाँ पर आया तो हमको समझ में आ गई बात कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो तरीके। चलिए पहले हम छोटा वाला जो लघु त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल लगाते हैं। तो वही 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, थीटा का मान 30 है। इसको जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर तो सूत्र लिखेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे, इससे पहले हमने फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा था, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो 180 गुणे 2 360 ही हो जाएगा, वो एक ही चीज थी। लिखा क्यों था? कुछ इस तरह से भी होता है, जो त्रिज्यखंड का हमें यहाँ पर चाप का जो लंबाई निकलेगी वो थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये चाप की लंबाई थी और ऊपर वाला क्षेत्रफल है। तो थीटा बटे 180 अगर दोनों में बनाना है तो थीटा बटे 180 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो चाहे ये वाला सूत्र लिखें चाहे ये वाला लिखें, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर मान रख देना है हमें। तो थीटा का मान है यहाँ पर हमारा 30 डिग्री, 30/360 इंटू पाई, तो पाई का मान हमें रखना था यहाँ पर 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर हमारा था 4, यानी कि 4 इंटू 4, 0 0, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, तो हमारा आ जाएगा 3.14 गुणे 4/3। तो इसको हल करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे छोटे का निकला, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छा, ये जो विकल्प दे रखे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्यखंड का कोण 30 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर हम पाई का मान ना रखते यहाँ पर तो होता हमारा 4/3 इंटू पाई। तो 4/3 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प ए हमारा सही होता है। अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके दो तरीके हैं। क्या तरीके हमारे पास हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो एक तो हमारा ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जितना शेडेड एरिया हमने निकाल लिया। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से हम इसका क्षेत्रफल घटा दें। एक तो ये तरीका। तो पाई का मान रख दें 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 माइनस 4.19। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 4 चक्कू 16, 16 के इससे गुणा कर देंगे, 4.19 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये हुआ। या फिर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण देख लें। इधर का कोण कितना था 30,
तो ये शेष बचा कोण कितना होगा 300। अब हम सीधे सीधे सूत्र लगा दें, थीटा यानी कि 300 300 नहीं 360 330 हो जाएगा हमारा, क्योंकि नीचे वाला कोण था 30, पूरा कोण होता है 360, तो 360 से 30 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 330। तो 330 बटे 360 पाई थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, तो शून्य शून्य यहाँ पर कट गए, 4 9 36, 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 11, तो ऊपर आ जाएगा 11, 3.14 और 4 बटे में आएगा यहाँ पर हमारा 3। तो इसको हल करेंगे तो हमारा ये 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हुए हमारे लगाने के। फिर अगला चित्र में ए ओ बी सी ए ओ बी सी ए ये पूरा एक बना हुआ है एक वृत्त के ही द्वारा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र का वृत्त एक चतुर्थांश निरूपित करता है, तो एक वृत्त का चौथा हिस्सा है। अब यहाँ पर हमें करना है छायित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले तो एक त्रिज्यखंड बना, तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि AOBC ये जो पूरी आकृति जो आपको दिखाई पड़ रही है इसका क्षेत्रफल तो क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मान रख देंगे। अब ये अर्धवृत्त मतलब एक चतुर्थांश है इसलिए 90 का कोण है, चित्र में बना भी हुआ है 90 बटे 360 इंटू, अब यहाँ पर पाई का मान तो दिया नहीं है, क्या रखना है तो पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 हल कर लेंगे, शून्य शून्य चौक 36, 7 से 35 काट देंगे, 7 पन्ना 35, 10.5 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 11, तो ऊपर आ गया 11.5 और 3.5, नीचे आ गया हमारा 2, तो इनको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 19.25 बटे 2 यानी कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है लेकिन जो छायित भाग है वो ये वाला है, ये जिसको ग्रीन ग्रीन हरे रंग का दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, पूरे का क्षेत्रफल आ गया, उससे ये समकोण त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल निकालना है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल तो आधार गुणे लंब बटे 2, आधार है 3.5 गुणे लंब है 2 बटे 2, हल करेंगे 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे क्षेत्रफल से 3.5 घटा दें तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल है 9.625 से माइनस 3.5 हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस लग गया, इस तरह से प्रश्न हो गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं कि एक ही वृत्त है, इसमें O केंद्र है, OA-OB त्रिज्याएं हैं 8 सेंटीमीटर की, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का है तो अलग बात है, समकोण त्रिभुज बना था, कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, O से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जिसको नाम दे दिया P, और ये हमें पता है कि केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो हिस्सों में विभाजित करता है, यानी कि AP बराबर BP। इसको समझ लेंगे तो ये हो गया यहाँ पर, और पूरा जो ऊपर कोण था वो हमारा था थीटा। अब ये जो दो त्रिभुज बने कौन कौन से, ओ ए पी, ये समकोण त्रिभुज है, और इधर वाला जो सेकंड त्रिभुज बना ओ पी बी, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। और ये दोनों त्रिभुज हमारे जो है सर्वांग सम है। कैसे,